जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगहन महीने के रविवार के व्रत के बारे में। सूर्य देव की पूजा के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत को मार्गशीर्ष रविवार व्रत भी कहा जाता है। तो अगहन के महीने में रविवार का व्रत कब से शुरू होता है और कब समाप्त होता है, तो ये भी जान लेते हैं। और हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो ये भी जान लेते हैं। और भगवान सूर्य की पूजा और व्रत करने से हमारे जीवन में मान सम्मान और हर चीज़ की खुशियाँ प्राप्त होती है। सूर्य देव हैं जो यही एक देवता हैं जो साक्षात हमें दर्शन देते हैं, साक्षात हम उन्हें देखकर पूजा पाठ कर लेते हैं। तो इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाया गया जल किसी चौड़े बर्तन में गिराना चाहिए या किसी गमले में चढ़ाना चाहिए। उसके जो जल आप चढ़ा रहे हैं उसका छींटा आपके पैरों पे नहीं आना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सूर्य को चढ़ाए गए जल को तांबे के बर्तन में इकट्ठा करके आप मदार, तुलसी या किसी पौधे में आप डाल सकते हैं। रविवार के दिन जब आप व्रत रख रहे हैं तो पीले या लाल या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन ग्रे, काले, नीले या गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रविवार के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल गेहूं की आटे की रोटी या उसका दलिया या उसका गुड़ का सेवन करना चाहिए। सूर्य भगवान को भी गुड़ का भोग लगा सकते हैं। गेहूं के आटे का हलवा बना के उसका भोग लगा सकते हैं। इसमें रविवार व्रत में आप एक ही टाइम आपको भोजन करना होता है, नमक का सेवन नहीं करना होता है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को गेहूं, गुड़, ऊनी कपड़े और कंबल का दान करना चाहिए। या आप चाहें तो किसी गौशाला में जाकर घास और कुछ पैसों का आप दान कर सकते हैं। व्रत को लेकर महिलाओं ने घर में विशेष पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं। देखिए, पहले उस रविवार के व्रत के दिन आप चाहें तो आप रविवार के दिन आप कथा पढ़ें, विधिवत सूर्य भगवान की प्रतिमा हो तो उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद आप कथा पढ़ें, कथा पढ़ने के बाद आरती करें। सब करने के बाद आप पूरा दिन व्रत रहेंगी। आप चाहें तो आप फलाहार भी कर सकती हैं। और सुबह से शाम तक आप व्रत रखेंगी। शाम के टाइम आप भगवान सूर्य को फिर से अर्घ देकर और आप अपना मतलब व्रत खोल सकती हैं। इस कहते हैं अगहन महीना सूर्य भगवान को और भगवान कृष्ण जी को, भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय बताया गया है। परंपरा बताई गई है कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सभी महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, यानी मार्गशीर्ष महीने को व्रत, पूजा और अन्य धार्मिक कामों में सबसे अच्छा माना गया है। इसलिए इस महीने में किए गए तीर्थ, स्नान और दान का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। खास होता है अगहन का महीने का रविवार। मार्गशीर्ष महीने में भगवान सूर्य की पूजा का भी विशेष फल बताया गया है। ग्रंथों में बताया गया कि इस महीने में रविवार को उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाने से हर तरह के दोष और पाप खत्म हो जाते हैं। अगहन के महीने में रविवार को बिना नमक का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के अशुभ फल में कमी आती है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मार्गशीर्ष महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर नहाना सेहत के लिए अच्छा होता है। इस महीने में सूर्योदय के वक्त सूर्य को जल चढ़ाने से हर तरह के रोग खत्म होने लगते हैं और उम्र भी बढ़ती है। वहीं आयुर्वेद के जानकारों का कहना है कि सूर्योदय के वक्त सूर्य नमस्कार करने से हर तरह की बीमारियां दूर होती हैं। कैसे चढ़ाया जाता है जल, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तांबे के लोटे में जल भरे और ओम सूर्याय मंत्र का जाप करते हुए
उस लोटे में अक्षत और लाल रोली या लाल चंदन डालकर ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल वाला किसी भी चौड़े बर्तन में गिरे, जमीन पे ना गिरे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। या किसी गमले में भी आप चढ़ा सकते हैं। ये भी देखिए, अगहन के महीने के दौरान शीत ऋतु के चलते ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोगों को रविवार के दिन गेहूं, गुड़, ऊनी कपड़े और कंबल का दान करना चाहिए। इस महीने के रविवार को अनाज और अन्य खाने की चीज़ों के दान का विधान बताया गया है। साथ ही किसी गौशाला में घास और कुछ पैसे दान करने चाहिए। तो देखिए, अगहन का महीना कब शुरू होगा, मतलब कि अगहन के महीने में किस रविवार से हमें व्रत करना चाहिए। तो जो महिलाएं करती हैं व्रत, वो 15 नवंबर से ही शुरू हो गया होगा, 16 नवंबर से ही, और 15 दिसंबर तक ये व्रत चलेगा। तो देखिए, पहले का तो 2 रविवार निकल गया है, अब 2 रविवार, एक 8 दिसंबर को बचा है और एक 15 दिसंबर को। तो ये 2 रविवार आप व्रत कर सकती हैं। और जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ दिनों के लिए संकल्प लेते हैं कि हमको इतना व्रत करना है, तो देखिए 12 रविवार या 30 रविवार या 1 साल के लिए मतलब व्रत का संकल्प लेते हैं, तो आप वैसे भी आप रविवार का व्रत कर सकते हैं। रविवार का व्रत करने से हमारे जीवन में जो हमारी मान सम्मान में कमी होती है वो पूरा होता है। तो ये रही अगहन मास के रविवार व्रत के नियम विधि। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।